अपने दर्शकों को बता दें, इसी महाकुंभ को लेकर, माघ पूर्णिमा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही अलर्ट है और सुबह से ही वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वॉर रूम में मौजूद है, हर एक तैयारी का वो जायजा वो ले रहे हैं, हर एक व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वॉर रूम में सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ सभी जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। माघ पूर्णिमा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत अलर्ट मोड पर है और सुबह 4 बजे से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो वहां पर भीड़ है वो पहुंच रही है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर एक व्यवस्था को कहा जा सकता है कि वो देख रहे हैं यही लखनऊ से बैठकर और अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो माघ पूर्णिमा को लेकर वो अधिकारियों को पहले ही अलर्ट मोड पर ला चुके हैं और दूसरी तरफ आप देखिए तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री वॉर रूम में सुबह 4 बजे से मौजूद है। हर एक तस्वीर का उन्होंने जायजा लिया और साथ ही साथ अधिकारियों को वो यहीं से दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर तमाम चीजें की गई हैं और धीरेन्द्र मेरे साथ मौजूद है लगातार। सीमाब मेरे साथ मौजूद है। सीमाब, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से, जहां आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भी दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक तस्वीर का जायजा ले रहे हैं। वो खुद यहां से वॉर रूम से बैठकर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण स्नान हैं जो शाही स्नान के तौर पर जाने जाते हैं, अमृत स्नान के तौर पर जाने जाते हैं। उसमें से ये एक माघ पूर्णिमा का भी स्नान होता है। कहते हैं कि त्रिवेणी में डुबकी लगाने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है और यही वजह है कि लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ पर पहुँच रही है और आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर जो है वो स्नान करने का काम कर रही है। पिछले दिनों देखा गया था भीड़ भाड़, जाम और इन सब चीज़ों की खबरें आ रही थी। उसको देखते हुए, मौनी अमावस्या की घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से ही अलर्ट मोड पे हैं। वो 3 बजे से ही जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं कि किस घाट पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं किस तरह की चल रही हैं, यातायात चल रहा है कि नहीं चल रहा है और जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं उनके जाने की क्या व्यवस्था है, जो आ रहे हैं उनके पहुँचने की क्या व्यवस्था है। तो इन सभी चीज़ों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं और उनके साथ साथ डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद भी वहां पर मौजूद हैं, जो कि पूरी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 5 कालिदास मार्ग पर सुबह से उठने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे वॉर रूम में पहुंचे हैं और वॉर रूम पहुंचने के बाद जहां पर कोई कमी ज़रा भी नज़र आ रही है उनको सीसीटीवी के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए, तो वहां पर वो दिशा निर्देश देने का काम कर रहा है कि किसी तरह की अगर कोई चूक हुई तो समझ लीजिए कि अधिकारियों की खैर नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों जो घटना हुई उससे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। अब मुख्यमंत्री की सीधे निगरानी हो रही है, सीसीटीवी में सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो जाहिर है कि जब मुख्यमंत्री सीधे तौर पर निगरानी करेंगे तो जो ज़मीन पर फील्ड में मौजूद अफसर हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जो है वो ज़रा भी लापरवाही कर दें। तो ऐसी सूरत में आज 3:30 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगरानी बनाए हुए हैं और एक एक चीज़ पर वो नज़र रखे हुए हैं कि कहीं पर कोई भी चूक होने ना पाए। इससे ठीक एक दिन पहले जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और कहा कि कहीं पर कोई लगता है किसी पुलिस बल की आवश्यकता है, कहीं पर किसी अफसर की आवश्यकता है, तो उसको हम भेजने का काम करेंगे। आप लोग बताइए कि कहाँ पर क्या कमी रह गई थी और क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा क्राउड कंट्रोल नहीं हो पाया था। तो ये सारी चीज़ें की बात उन्होंने की थी, इसीलिए 27 अफसर एक्स्ट्रा लगाए गए, उसमें सचिव लेवल से लेकर और एसडीएम लेवल तक के अफसर जो है वो शामिल हैं और जो कि कुंभ में निगरानी कर रहे हैं, अलग से भेजे गए हैं। तो स्नान चल रहा है, बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने वॉर रूम में बैठकर इसकी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं। माघ पूर्णिमा को लेकर मुख्यमंत्री खासा सख्त है, क्योंकि एक्शन प्लान वो लगातार बना रहे थे, अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित कर दिया था कि और अब देखिए बड़ी बात यह है कि जरा सी भी जो लापरवाही है
वो क्षमा योग्य नहीं है। और ये वार रूम की तस्वीरें हैं जहां से मुख्यमंत्री हर एक व्यवस्था का यहीं से बैठकर वो जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को यहां से निर्देशित भी कर रहे हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र मेरे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, देखिए, क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती थी और जिस तरीके से मौनी अमावस्या में एक हादसा हुआ उसके बाद से तमाम सुधार भी हुए। हालांकि भीड़ लगातार वहां पर पहुंची। 2 दिन पहले की अगर बात कर ली जाए तो भीड़ वहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंची और ऐसे में उसको कंट्रोल करना किस तरीके से तमाम चीज़ों को टैकल कर रहा है वहां का प्रशासन? देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ संगम नोज पर और हमारे पीछे जो संगम नोज की भीड़ है, हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि उस भीड़ को दिखाएं कि ये पूरा जो घाट है करीब 700 मीटर का ये पूरा घाट है और पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। हालांकि जब बसंत पंचमी का स्नान था उसके बाद से ही यहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट का है वो उसमें कई बदलाव देखने को मिले थे और माघी पूर्णिमा तक वो चीज़ लागू है। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पुलिस के जवान मौजूद हैं। घाटों पर रस्सा लगाया गया है कि जो स्नान घाट है, स्नान घाट पे स्नान करने वाले लोग जब स्नान करके वो निकल जाएं उसके बाद फिर वो भीड़ को अंदर करते हैं, फिर वो निकलती है, उसके बाद वो बाहर करते हैं। तो लगातार जो क्राउड मैनेजमेंट है वो बेहतर इस बार देखने को मिल रहा है और भीड़ की जो लगातार जो तादाद है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हमारे पीछे की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। पीछे का ये नज़ारा है, आप देखिए कि ये पूरी तरीके से जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है श्रद्धालुओं से पूरी तरीके से ये खचाखच भरा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या पे भगदड़ हुई थी, भगदड़ के बाद मौनी अमावस्या पर कुछ चेंजेस जरूर देखने को मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी पे, लेकिन उसके बाद कुछ लापरवाही हुई थी और यही वजह थी कि सड़कों पर घंटों घंटों जाम देखने को मिल रहा था। यहाँ पर यात्री परेशान थे, लेकिन अब हालात जिस तरीके से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं। 28 ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर भेजे हैं जो एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं। साफ साफ निर्देश है उनका कि कहीं भी किसी तरीके का जाम नहीं लगना चाहिए, श्रद्धालुओं को कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सकुशल स्नान के बाद श्रद्धालु अपने गंतव्य को वापस चले जाएं। तो जिस तरीके से मैनेजमेंट है पूरी तरीके से, अब जो पांटून पुल है उसको भी खोल दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कुंभ मेले का ये माघी पूर्णिमा का जो स्नान है वो सकुशल चल रहा है और जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं बड़ी तादाद में, वो आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। जी, पहुंच रहे होंगे, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे होंगे। किस तरीके का आज का अनुभव रहा? चूंकि अभी तो शुरुआत है, पूरे दिन भर इसी तरह का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। बड़ी संख्या में इससे पहले भी आपने बहुत सारे स्नान देखे होंगे, कवर भी किए होंगे। आज आपको कैसा अनुभव हो रहा है? तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं प्रयागराज महाकुंभ से आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। और कहा जाता है कि ये पद्म पुराण, स्कंद पुराण और इसका जो पूरा महत्व है माघ महीने का इन पुराणों में बताया गया और बताया गया है कि अगर आप इस माघ महीने में स्नान कर ले किसी पवित्र नदी में या महाकुंभ में तो उसका जो फल है ये माना गया है कि बहुत ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। चंद्रमा भी जहां अमृत वर्षा करता है और इस दौरान वो नदी, सरोवर आदि के जल से जल को भी अमृत तुल्य कर देता है। इसीलिए आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए जुटते हैं। महाकुंभ आयोजन के दौरान माघ पूर्णिमा का जो महत्व है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आस्था का महासैलाब आप देखिए प्रयागराज में इस वक्त। और आज के दिन बड़ी ही श्रद्धा भक्ति लोगों में नज़र आती है। गंगा तट पर कथा पूजन का भी अलग महत्व है। स्नान के साथ साथ आज दान की भी बड़ी परंपरा है। खास करके प्रयागराज संगम में आज का दिन दान के लिए बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। माघ पूर्णिमा का सीधा संबंध पवित्र स्नान, व्रत, दान और आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से माघ पूर्णिमा का जो स्नान है वो लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है पूर्णिमा तिथि को। तो आज माघ पूर्णिमा तिथि है और इस तिथि को मोक्षदायिनी के रूप में भी लोग मानते हैं और माघ मास की पूर्णिमा होने के चलते ये दिन और भी